वेलकम टू इंग्लिश इजी। स्टूडेंट्स, ये वीडियो मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और 11 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में है। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ एंड व्हेन डिड कैथरीन डाई, या डिस्क्राइब कैथरीन्स ट्रेजिक डेथ। इस क्वेश्चन में कैथरीन की मौत के बारे में पूछा गया है कि कैथरीन का इंतकाल कैसे हुआ था। वर्डिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको कैथरीन की डेथ के बारे में पता होना चाहिए। कैथरीन lived with Mr. Chips only for 2 years. On 1st April 1898, she died along with her newborn baby. It was a sad end to the Chips golden period. कैथरीन मिस्टर चिप्स के साथ सिर्फ 2 साल ही रह सकी थी और 1 अप्रैल 1898 को वो चाइल्ड बर्थ के दौरान अपने बच्चे के साथ ही फौत हो गई थी, और यही मिस्टर चिप्स की जिंदगी के सुनहरी दौर का इख्तिताम था। क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू नो अबाउट फॉकनर। एक बच्चा था फॉकनर, उसके बारे में क्वेश्चन है कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं। फॉकनर वॉज द स्मॉल बॉय हु मेट मिस्टर चिप्स आउटसाइड द ब्रुकफील्ड ऑन द डे ऑफ कैथरीन्स डेथ। ही वांटेड टू गेट शॉर्ट लीव टू गो टू स्टेशन टू मीट हिज पेरेंट्स। फॉकनर वो छोटा बच्चा था जो मिस्टर चिप्स से उस दिन मिला था जिस दिन कैथरीन की डेथ हुई थी, और वो एक्चुअली मिस्टर चिप्स से हाफ डे की लीव लेने के लिए आया था। उसने अपने वालदैन से मिलने के लिए स्टेशन पर जाना था। क्वेश्चन 3, व्हाट वर चिप्स फीलिंग्स ऑन द डेथ ऑफ कैथरीन। कैथरीन की वफात के मौके पर मिस्टर चिप्स के क्या एहसासात थे, क्या जज्बात थे। मिस्टर चिप्स वॉज डिस्टर्ब्ड रादर बैडली शेकन। बहुत ज़्यादा परेशान था वो। ही एक्सक्लेम्ड, माई वाइफ इज़ डेड एंड माई चाइल्ड इज़ डेड एंड आई विश आई वर डेड माई सेल्फ। उसने कहा कि मेरी बीवी मर गई है, मेरा बच्चा मर गया है, काश कि मैं भी उनके साथ ही मर जाता। एज इट वॉज हैपन ऑन 1 अप्रैल, ही थॉट इट एज अ पीस ऑफ अप्रैल फूलरी। क्योंकि ये वाक़या 1 अप्रैल को पेश आया था, इसलिए उसने इसे अपने साथ फितरत का मजाक करार दिया। क्वेश्चन 4, व्हाट टाइप ऑफ लेटर्स डिड चिप्स रिसीव ऑन 1 अप्रैल 1898। 1 अप्रैल 1898 को मिस्टर चिप्स को किस किस्म के खतूत मौसूल हुए थे। On 1 April 1898, Mr. Chips was disturbed because of the death of Catherine. Mr. Chips कैथरीन की वफात की वजह से परेशान था, but his old students sent him letters containing a blank sheet each. लेकिन उसके पुराने स्टूडेंट्स ने उसको खतूत भेजे थे जिनमें से हर एक में खाली सफ़ा था, यानी खाली शीट मौजूद थी, उन पर कुछ तहरीर नहीं था। उन्होंने मिस्टर चिप्स से अप्रैल फूल मनाया था। दे वर टोटली अनअवेयर ऑफ मिस्टर चिप्स ट्रेजिडी, क्योंकि वो तो मिस्टर चिप्स के गम से बिल्कुल ही नावाकिफ थे। चैप्टर 9, क्वेश्चन 1, व्हाट वर द चिप्स आइडियाज अबाउट द बोअर्स। बोअर्स के बारे में मिस्टर चिप्स के क्या ख्यालात थे। द बोअर्स वर द अर्ली यूरोपियन सेटलर्स ऑफ साउथ अफ्रीका। बोअर्स वो पहले लोग थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका में रिहाइश इख्तियार की थी। द ब्रिटिश वांटेड टू एक्सपेल देम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जब बरतानवी लोगों ने जनूबी अफ्रीका पर कब्जा किया तो वो उन लोगों को जनूबी अफ्रीका से बेदखल कर देना चाहते थे। चिप्स डिड नॉट लाइक दिस ब्रिटिश एटीट्यूड, जबकि चिप्स को अंग्रेज़ों का ये रवैया पसंद नहीं था। क्वेश्चन 2, हाउ डिड चिप्स हाउस मास्टरशिप प्रूव यूजफुल आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन। कैथरीन की वफात के बाद हाउस मास्टरशिप का ओहदा मिस्टर चिप्स के लिए किस तरह से मुफीद साबित हुआ था। आफ्टर कैथरीन्स डेथ मिस्टर चिप्स विश्ड टू लीव हाउस मास्टरशिप। जब कैथरीन फौत हुई थी तो मिस्टर चिप्स हाउस मास्टरशिप का ओहदा छोड़ना चाहता था। द हेड मास्टर परसुएडेड हिम नॉट टू गिव अप, लेकिन हेड मास्टर ने उसे कन्विंस किया, उसे कायल किया, उसे मनाया कि वो ये ओहदा ना छोड़े। इट प्रूव्ड वेरी बेनिफिशियल फॉर हिम, ये उसके लिए बहुत यूजफुल साबित हुआ। और कैसे? इट प्रोवाइडेड हिम अ बिजी कॉर्नर इन हिज लाइफ, उसने उसकी ज़िंदगी में एक मसरूफ़ गोशा तख्लीक कर दिया जहाँ जाके वो मसरूफ़ हो जाता था और कैथरीन का गम कुछ कम हो जाता था। एंड फिल्ड अप द एम्प्टीनेस ऑफ हिज माइंड। क्वेश्चन 3, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ द गाउन डिड चिप्स वियर। चिप्स किस किस्म का गाउन पहना करता था। मिस्टर चिप्स वोर अ गाउन विच वॉज ऑलमोस्ट टू टैटर्ड टू होल्ड टुगेदर। मिस्टर चिप्स जो गाउन पहनता था वो इतना फटा हुआ था कि उसे इकट्ठा रखना भी मुश्किल था। एंड व्हेन ही स्टूड ऑन द स्टेप्स नियर बिग हॉल टू टेक कॉल ओवर, और जब वो हाजिरी लगाने के लिए बिग हॉल के नज़दीक सीढ़ियों पर खड़ा होता, ही सीम्ड टू बी मिस्टिक अबैंडनमेंट, तो वो कोई तारिक दुनिया सूफी दिखाई देता था। व्हाट डिड चिप्स से टू लॉयड जॉर्ज।
Chips did not like Lloyd George when he was the finance minister, but during the war, he played an important role as the prime minister. Chips remarked that he had improved a lot. Mr. Chips लॉयड जॉर्ज को पहले पसंद नहीं करता था, लेकिन जंग अजीम के दौरान उसने बेहतरीन खिदमात पेश की। उस वक्त फिर मिस्टर चिप्स ने तबसरा किया, मिस्टर चिप्स ने कमेंट्स किए थे कि वो पहले से बहुत बदल चुका है, बहुत बेहतर हो चुका है। चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड राल्स्टन लुक, और डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ राल्स्टन। राल्स्टन के बारे में क्वेश्चन है, उसके हुलिये के बारे में क्वेश्चन है, वो कैसा दिखाई देता था। राल्स्टन वॉज अ मॉडर्न मैन ऑफ 37, 37 साल का वो जदीद दुनिया का शख्स था, जदीद ख्यालात रखने वाला इंसान था। He was efficient, ruthless and ambitious. He was a live wire, a fine power transmitter. He was feared and respected, but not liked, as treated the teachers like slaves. उसमें कुछ खूबियाँ भी थीं, लेकिन उसमें कुछ खामियाँ भी थीं, और खामियों की वजह से असातिज़ा उससे डरते थे और उसकी इज्जत करते थे, उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो उनसे गुलामों जैसा सलूक किया करता था, गुलामों की तरह उनसे काम लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वॉज राल्स्टन वेल नोन फॉर हिज डिसिप्लिन। अपने डिसिप्लिन के बारे में राल्स्टन कितना मशहूर था। मिस्टर राल्स्टन वॉज वेल नोन फॉर हिज स्ट्रिक्टनेस. ही वॉज वेरी सेंसिटिव इन ऑल मैटर्स ऑफ डिसिप्लिन. He was the kind of personality that could reduce big hall to silence by the mere lifting of an eyebrow. Even he was feared. वो अपनी सख्ती की वजह से बहुत मशहूर था, और नज़्म ज़ब्त के मामलात में वो बहुत हसास था, और वो इस किस्म की शख्सियत थी कि वो बिग हॉल को, जिसमें 400-500 बच्चा बैठा हुआ होता था, एक आंख के इशारे से ही उस पूरे हॉल को खामोश करवा सकता था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल ड्यूरिंग राल्स्टन्स स्टे देयर। राल्स्टन के क़याम के दौरान ब्रुकफील्ड का क्या मुकाम था। ड्यूरिंग हिज स्टे द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल इम्प्रूव्ड। उसके दौर में ब्रुकफील्ड का नाम, ब्रुकफील्ड का मुकाम, ब्रुकफील्ड की साख बेहतर हुई थी। दो द स्टाफ रिमेन्ड अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर। अगरचे स्टाफ मुसलसल दबाव के तहत रहता था। देयर वर लॉन्गिश वेटिंग लिस्ट ऑफ द बॉयज हु वांटेड टू गेट एडमिशन। लेकिन दूसरी तरफ बच्चों की कतारें लगी हुई थीं जो ब्रुकफील्ड में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद थे। चैप्टर 10 क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू नो अबाउट मिस्टर मेल्ड्रम। मिस्टर मेल्ड्रम के बारे में आप क्या जानते हैं। मिस्टर मेल्ड्रम वॉज अपॉइंटेड एज द हेड मास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल इन 1870। 1870 में जब मिस्टर वेदरबी का इंतकाल हुआ था, तो उनके बाद मिस्टर मेल्ड्रम एज अ हेड मास्टर ब्रुकफील्ड में आए थे। आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर वेदरबी ही रिमेन्ड इन हिज ऑफिस फॉर 30 ईयर्स। 30 साल तक वो हेड रहे ब्रुकफील्ड के। इन 1900 ही सडनली डाइड ऑफ न्यूमोनिया। 1900 में अचानक वो नमूनिया से फौत हो गए। क्वेश्चन 5, व्हेन एंड हाउ डिड चिप्स बिकम द एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मिस्टर चिप्स पहली मरतबा एक्टिंग हेड कब बने थे। आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर मेल्ड्रम इन 1900 द गवर्नर्स अपॉइंटेड चिप्स द एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। जब 1900 में मिस्टर मेल्ड्रम का इंतकाल हुआ, तो गवर्नर ने मिस्टर चिप्स को एक्टिंग हेड बना दिया ब्रुकफील्ड का। देयर वॉज नो चांस दैट गवर्नर्स माइट मेक दिस अपॉइंटमेंट परमानेंट वन। और इस किस्म का कोई चांस नहीं था कि गवर्नर्स मिस्टर चिप्स को परमानेंट हेड बना देंगे। नॉर डिड चिप्स हैव एनी सच एक्सपेक्टेशन। और ना ही मिस्टर चिप्स को ऐसी तवक्को थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट रोल डिड द ब्रुकफील्ड बॉयज प्ले ड्यूरिंग द रेलवे स्ट्राइक। रेलवे के महकमे ने स्ट्राइक कर दी थी, तो उस दौरान पूछ रहा है कि ब्रुकफील्ड के लड़कों ने क्या किरदार अदा किया था। ब्रुकफील्ड बॉयज वर पेट्रोलिंग द रेलवे लाइन बिकॉज द स्ट्राइकर्स वर थ्रोइंग स्टोन्स एट ट्रेन्स। तो ब्रुकफील्ड के लड़के लाइन के साथ साथ पेट्रोलिंग किया करते थे, पहरा दिया करते थे, क्योंकि हड़ताली ट्रेनों पर पत्थर फेंका करते थे। द बॉयज वर एक्साइटेड एंड फाउंड अ लॉट ऑफ फन इन दिस बिजनेस। और लड़के इस काम से बड़े खुश थे। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 10, डिस्क्राइब द चिप्स विजिट टू द डायमंड जुबली। डायमंड मलका विक्टोरिया की डायमंड जुबली देखने के लिए मिस्टर चिप्स कैथरीन को साथ ले गया था, उसका हाल पूछ रहा है सवाल में। क्वीन विक्टोरियाज डायमंड जुबली वॉज सेलिब्रेटेड इन 1897। ये डायमंड जुबली 1897 में मनाई गई थी। देयर हैड बीन अ होल हॉलीडे एट ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड में सारे दिन की छुट्टी थी। एंड ही हैड टेकन कैथरीन टू लंदन टू सी द प्रोसेशन। और वो कैथरीन को भी ये जुलूस दिखाने के लिए अपने साथ लंदन ले गया था। द ओल्ड क्वीन वॉज सिटिंग इन हर कैरिज।
اور بوڑھی ملکہ اپنی بگی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ Question 8. Why was Grayson emotionally disturbed? Grayson کیوں پریشان تھا؟ Grayson was a pretty good boy at his schoolwork. اسکول ورک کے لحاظ سے گریسن اچھا بچہ تھا. But that day he was disturbed because his father had sailed on the Titanic. لیکن اس دن وہ اس لیے پریشان تھا کیونکہ اس کا والد ٹائٹینک پہ گیا ہوا تھا. And that no news had yet come through as to his fate. اور اس کے انجام کے بارے میں ابھی کوئی خبر نہیں آئی تھی کیونکہ ٹائٹینک ڈوب گیا تھا، تو اس کے والد کے بارے میں ابھی یہ اطلاع نہیں آئی تھی کہ وہ بچ جانے والے لوگوں میں شامل ہے یا پھر وہ ڈوب جانے والے لوگوں میں شامل ہے۔ چیپٹر 11 Question 1. Why was Ralston not popular in Brookfield? اور اسی طرح ورڈنگ چینج کر کے یہ سوال کئی طریقے سے پوچھا جاتا ہے کہ رالسٹن بروک فیلڈ میں مشہور کیوں نہیں تھا۔ رالسٹن واز ریتھلیس ایمبیشیس بٹ ناٹ لائکیبل. وہ بہت سخت انسان تھا، پرعزم انسان تھا، لیکن پسند کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ ہی واز تھورلی ان پاپولر ایٹ بروک فیلڈ. بروک فیلڈ میں وہ مکمل طور پر غیر مشہور تھا۔ ہی واز فیئرڈ اینڈ ریسپیکٹڈ. اس سے لوگ ڈرتے تھے اس لیے اس کی عزت کرتے تھے، بٹ ناٹ لائکڈ، لیکن وہ پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ دا ماسٹرز ایٹ بروک فیلڈ ہیٹڈ رالسٹنز سلیو ڈرائیونگ. لیکن غلاموں کی طرح جیسے وہ اساتذہ کے ساتھ پیش آتا تھا، اس وجہ سے اساتذہ اس سے نفرت کرتے تھے۔ Question 2. What led Ralston and Chips into a row? وہ کیا وجہ تھی جو رالسٹن اور چپس کے درمیان جھگڑے کی وجہ بنی؟ Mr. Ralston thought that Chips was old enough to retire at the age of 60 in 1908. He asked him mildly to retire and live an easy life. Chips got flared up and declared that he had never thought of that. Mr. Ralston presented a serious charge sheet against him. This led to a row between them. رالسٹن کا خیال تھا کہ چپس اب بوڑھا ہو چکا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ریٹائرمنٹ لے لے، جبکہ چپس نے اسے جواب دیا کہ وہ ابھی ریٹائرمنٹ نہیں لینا چاہتا۔ چیپٹر نمبر 11 Question نمبر 3. Who was Sir John Rivers? Sir John Rivers was the chairman of the board of governors. He was an old Brookfieldian. Brookfield کا ہی وہ پرانا طالب علم تھا۔ Now he was a baronet and enjoyed a high rank in society. تو اب وہ شہر میں بیرونیٹ تھا اور معاشرے میں اس کا ایک اچھا عہدہ تھا، اچھا مقام تھا اس کا۔ He came to dispose of the row between Chips and Ralston. وہ چپس اور رالسٹن کے درمیان جھگڑا نمٹانے کے لیے آیا تھا۔ Question 4. What were Mr. Ralston's allegations against Mr. Chips? Or what were the charges Ralston levied against Chips? سوال یہ ہے کہ مسٹر رالسٹن نے مسٹر چپس پر کیا الزامات لگائے تھے۔ Ralston said that Chips' teaching method is old. پہلا الزام اس نے یہ لگایا کہ مسٹر چپس کا پڑھانے کا طریقہ اچھا نہیں ہے۔ His class did not show good result in exams. اس کی کلاس کا رزلٹ بھی اچھا نہیں ہے۔ He did not change his Latin pronunciation. اس نے اپنی لاطینی پروننسیشن بھی تبدیل نہیں کی۔ And he wore old and torn gown. اور وہ ایک پرانا اور پھٹا ہوا گاؤن پہنتا ہے۔ Question 5. How did the people come to know about the row between Chips and Ralston? چپس اور رالسٹن کے درمیان ہونے والے جھگڑے کی اطلاع دوسرے لوگوں کو کیسے ہوئی تھی؟ By chance, a boy was present outside Ralston's office. اتفاق سے ایک لڑکا رالسٹن کے دفتر کے باہر کھڑا تھا، کسی کام سے وہ آیا تھا۔ He had heard all this. اس نے ان کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ And told other boys of it. اس نے پھر دوسرے لڑکوں کو جا کے یہ سب کچھ بتایا۔ Some of these had told their parents and the story caught on. اور ان میں سے کچھ بچوں نے اپنے والدین کو یہ کہانی جا کے سنا دی، یہ باتیں جا کے سنا دیں، اور اس طرح سے یہ کہانی پھیلتی چلی گئی۔ ویورز، یہ تھے چیپٹر نمبر 8، 9، 10 اور 11 کے سوالوں کے جوابات۔ جسٹ ویٹ فار دا نیکسٹ ویڈیو۔ ان دیٹ ویڈیو یو ول فائنڈ دا آنسرز ٹو دا کوسچنز آف چیپٹر نمبر 12 to 18۔